बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 10 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर साहब इतलात के मुताबिक एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। केपीके के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हुकूमती लोगों ने बजाते खुद इस चीज का इजहार किया कि ये हम नहीं करवा रहे हैं जी, वफाकी गवर्नमेंट करवा रही है। और वफाकी गवर्नमेंट कैसे करवा रही है? ऑब्वियसली वो डायरेक्ट ऑर्डर्स तो दे रही है, लेकिन यहां पर केपी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो उनकी तौसीक करते हैं। और तहरीक इंसाफ को अब इस बात का शक नहीं हो गया, बल्कि पक हो चुका है कि केपी गवर्नमेंट के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो ताकतवरों की बहुत बड़ी विकेट है, बहुत बड़ी विकेट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब उस एक बहुत बड़ी विकेट के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज उठ चुकी है और वो बहुत बड़ी विकेट हो सकता है आज या कल गिरा डाली जाए। गंडापुर साहब जो है वो उस विकेट को गिरा डालने वाले हैं। ये क्या मामला है? पाकिस्तान जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसके मामलात कहां तक पहुंचे हैं? आज एक बहुत अहम तरीन मीटिंग केपी हाउस में हो रही है, जहां पर मोहसिन नकवी साहब भी आ रहे हैं। ये कैसे हुआ? एक बंदा जो है वो वज़ीर आला को पकड़ने के लिए छापे मरवा रहा था, उसके बाद उसके भागने की बातें कर रहा था और आज उसके साथ बैठा होगा। ये क्या कहानी है और किस तरह से इस वक्त केपी हाउस में क्या क्या चल रहा है? अहम तरीन मामलात है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। फिर नाज़रीन इकराम, इमरान खान से 3 मुलाकातों की खबर आई है और यह खबर भी अब चलें किसी सहाफ़ी की जानिब से नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से आई है। मैंने इस मामले पर आपको पता चुप होने की बात की थी और खामोश होने की बात की थी, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने लोग इसके ऊपर चुप नहीं कर रहे हैं। इमरान खान से 3 खुफिया मुलाकातों का जिक्र और उसमें किसकी लाश दिए जाने का या किसकी लाश आपको भिजवाने का जो है वो जिक्र हुआ और ये क्या पूरी कहानी है और पूरी अब जो जो मामलात खुल रहे हैं, दाल पूरी की पूरी कैसे काली होती जा रही है, इसके बारे में भी गुफ्तगू होगी। और फिर आखिर में बात करेंगे नाज़रीन इकराम मौलाना फजलुर रहमान के छक्के के बारे में कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आप यूं समझ लीजिए कि तारीखी मौके पर एक ऐसा स्टांस लिया है और वो क्यों लिया है उसकी भी आज हम जरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे ना कि मौलाना साहब ऐसे खड़े क्यों हैं तहरीक इंसाफ के साथ, क्यों, इसकी वजह क्या है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कंधे से कंधा मिला के क्यों खड़े नजर आते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे अहम मामला है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाला और ये जो विकेट वाला, वफाक की विकेट, ताकतवरों की विकेट, एस्टैब्लिशमेंट की विकेट यहां पर केपीके के अंदर। नाज़रीन किराम, कल हमने ये देखा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का एक जिरगा था, उसके ऊपर डीसी के कहने के ऊपर और आईजी पुलिस के कहने के ऊपर, जिसके ऑब्वियसली वफाक की हुकूमत डायरेक्शंस दे रही थी, जो है वो क्रैकडाउन हुआ जिसमें 3 लोग जान से गए और अब इस बात की तस्दीक हो चुकी है। कल मैंने कहा था जब तक तस्दीक नहीं होगी मैं आपके सामने इस चीज की खबर आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन अब इसकी तस्दीक हो चुकी। जब इस चीज की तस्दीक हुई तो तहरीक इंसाफ ने, अब चूंकि गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की है केपीके के अंदर, अब मामला बड़ा खराब हो गया है कि करें तो करें क्या। ठीक है, पहले तो जिरगे में भी जाने का ऐलान किया था, तो उसके बाद पाबंदी, उसके बाद जनाब हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की कोर कमेटी ने एक एलामिया जारी किया और पाकिस्तान की पॉलिटिकल कमेटी ने भी एक एलामिया जारी किया। वो एलामिया मैं थोड़ा सा आपके सामने पढ़ता हूं और फिर इसमें आता है एक मजेदार, और मजेदार नहीं, एक अजीबो गरीब ट्विस्ट। होता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी एलामिया जारी करती है कि मैंडेट चोर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और टाउट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अहकामात पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी के जरिए अमन जिरगे पर फायरिंग की शदीद मजम्मत, 3 अफराद की अमवात और दर्जन भर को जख्मी किए जाने की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत, अमन अमान का मसला पैदा करने और शहरियों के खून से हाथ रंगने पर सूबाई हुकूमत से वफाकी हुकूमत शदीद एहतजाज करने और सरकारी तौर पर पूरी शिद्दत से मामला उठाने की सिफारिश। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी और खैबर पख्तूनख्वा में जिरगे के निकात का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा, पख्तून जिरगे के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल और इसके सूबे इंतजामी और मुआशरती हालात पर असरात पर भी गौर। अब यहां से यह नजर आता है कि तहरीक इंसाफ बड़ी खिलाफ है इस चीज के। बल्कि इनफैक्ट जो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने अपना वकालतनामा पेश किया। वो कहते हैं जनाब मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूं। ऐसे में सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ सामने आते हैं और बैरिस्टर सैफ एक ऐसी गुफ्तगू रिलीज करते हैं अपनी मीडिया पर जिसमें वो मुकम्मल वफाक की तर्जुमानी करते नजर आते हैं। वो कुछ इस तरह की गुफ्तगू करते नजर आते हैं, चूंकि वफाक की हुकूमत ने इसे कलअदम करार दे दिया है इस तंजीम को, लिहाजा इनको किसी भी जलसे और इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है और इस तरह की धमकियां और ये चीज। इस मामले के ऊपर नाज़रीन इकराम होता यह है कि तहरीक इंसाफ बड़ी परेशान होती है, यार ये क्या मामला है, ये क्या कहानी है, और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो तप जाते हैं।
ख़ास तौर पर शाहिद खटक जैसे लोग, ख़ास तौर पर मुराद सईद जैसे लोग, ख़ास तौर पर नाज़रीन कराम जो बैरिस्टर शहजाद अकबर जैसे लोग, अज़हर मशवानी, और मैं बहुत सारे वो नाम जिनके बारे में शायद आप कैसे, मैं नाम ले लेता हूँ, मुराद सईद, मीना खान अफरीदी, सुहेल अफरीदी, शाहिद खटक, नईम हैदर पंजोथा, अबूजर सलमान नियाजी, तैमूर झगड़ा, शौकत बसरा, मेहरबानो कुरैशी, अज़हर मशवानी, कासिम सूरी, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, जुनेद अकबर, और पूरी पार्टी में से ऐसे नाम जो एकदम से अड़ जाते हैं, यार ये बैरिस्टर सैफ क्या कर रहा है। हमारा जो मौक़िफ़ है इस पूरे मामले के ऊपर वो है जो पॉलिटिकल कमेटी का अलामिया है। बैरिस्टर सैफ, अब नाज़रीन कराम बैरिस्टर सैफ के मुतालिक जब इतनी बातें उठी और हो चुकी, तो अब बैरिस्टर सैफ को हटाए जाने की बात हो रही है। और बैरिस्टर सैफ को हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर सैफ जो है वो किसी और की जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वो अली अमीन गंडापुर के मोहसिन नकवी हैं। जैसे मरियम नवाज बेबस है मोहसिन नकवियों के आगे, इसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब बेबस हैं बैरिस्टर सैफों के आगे। तो बैरिस्टर सैफ अब एक मौका नहीं है, पिछले कई मौके हैं, जबकि इमरान खान ने भी बैरिस्टर सैफ के बारे में एक मौके पर कहा था, यार ये क्या कहानियां सुनाता रहता है, ठीक है, ये क्या करता रहता है, ठीक है। तो वो काफी जो है ना, वो तो इसको हटाए जाने की पूरी एक प्लानिंग जो है वो हो चुकी है। आप देखते हैं गंडापुर साहब इतने ताकतवर हैं या नहीं। अच्छा, यहां पर एक और मजेदार ट्विस्ट है, वो ये कि कल तमाम अपोजिशन जमातें बैठी, केपीके के अंदर गवर्नमेंट की जमातें बैठी, और उन्होंने कहा यार इस मामले को हल करें। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने विफाक से रब्ता किया, और विफाक ने कहा जी हमारी तरफ से मोहसिन नकवी साहब आएंगे। तो आज मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठे होंगे अली अमीन गंडापुर साहब। मैं हैरान हूं यार। अब अली अमीन गंडापुर साहब पर इस बात पर इतनी तनकीद हो रही है, और पहली तनकीद ने जान छोड़नी थी, अब नई तनकीद होना शुरू हो चुकी है कि भैया मोहसिन नकवी को साथ मिला के मामलात को हल करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी मजबूरियां आती है, मैं समझता हूं इस बात को। आप मुकम्मल जो है ना वो हुकूमत में रहते हुए मुकम्मल नहीं जा सकते होते हैं विफाक के खिलाफ, बहुत सारी चीजें आपको माननी पड़ती हैं। लेकिन इनकी पार्टी के अंदर से अब बातें जो है ना वो नहीं छुप रही हैं, पार्टी के अंदर से बातें खुल रही हैं। अब मैं आपके सामने वो जरा इमरान खान से मुलाकातें और वो स्टोरी रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन कराम शंदाना गुलजार का बयान आता है, और वो कहती है कि अगर अली अमीन गंडापुर अपने गायब होने पर कहानी सुनाकर चोरों की इज्जत रख रहे हैं, तो इनका मजाक उड़ाने की बजाय इनको क्रेडिट देना चाहिए। यानी अली अमीन गंडापुर साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि वो ऑब्वियसली पूरी कहानी नहीं बता रहे, नहीं तो केओस हो जाएगा और चीजें बड़ी खराब हो जाएंगी। लेकिन नाज़रीन कराम इसी इसना में जब ये सारी बातें हो रही थी, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ वाली खबर आती है, और वो गड़बड़ वाली खबर और वो सारा कच्चा छठा खोल देती है, जिससे पूरी की पूरी दाल मजीद काली हो जाती है। वो खबर आती है नाज़रीन कराम बैरिस्टर शहजाद अकबर की जानिब से। उन्होंने siyaasat.pk से गुफ्तगू की, और siyaasat.pk के अंदर उन्होंने 2-3 चीज़ों से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मसला यह है कि गंडापुर को 24 घंटे बाद 3 बार इमरान खान से मिलवाया गया या इमरान खान से राब्ता करवाया गया, और यह भी धमकी लगाई गई कि अगर आप एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करेंगे तो आपको गंडापुर की लाश दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा मैं बैरिस्टर शहजाद अकबर को कोट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था कि इस मामले को हम छोड़ देंगे। लेकिन अब ये इतनी चीजें निकल रही हैं कि पूरी की पूरी दाल मजीद काली होती चली जा रही है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं, और शहजाद अकबर साहब आपको पता है कि कुछ काफी अहम चीजें पिछले दिनों में, पिछले अरसे से जो है वो रिपोर्ट करते हैं, कुछ बड़ी अहम चीजें कुओं से निकाल के लेकर आते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान की ऑडियो जो उन्होंने केस अपना किया था, वो भी बैरिस्टर शहजाद अकबर ने रिलीज की थी। तो लिहाजा बैरिस्टर शहजाद अकबर कोई आम पॉलिटिशियन नहीं है, ऑब्वियसली वेल कनेक्टेड पॉलिटिशियन है, जिनके बहुत अच्छे से अंदर राब्ते हैं, और वो चीजों को किसी और एंगल से, किसी और नजर से इस वक्त देख रहे हैं। तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी 24 घंटों में 3 मुलाकातें हुई। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, चलें इस बारे में तो खबर थी कि मुलाकातें या राब्ता करवाया गया है, लेकिन जो बात अगली है वो बहुत ही खतरनाक है। बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं कि इन मुलाकातों के बावजूद इमरान खान ने एहतजाज कॉल ऑफ करने से मना किया, और उन्होंने कहा जी नहीं होगा एहतजाज कॉल ऑफ। इसके बाद इमरान खान को सजा यह दी गई कि फिर ठीक है, आपको हम ये करेंगे कि अगले 10-12 दिन के लिए आपका ब्लैकआउट कर दिया जाएगा,
ठीक है, खबरें तो ये भी थी कि इमरान खान को अंदर अखबार और टीवी भी देखने नहीं दिया जा रहा, हालात हाजरा से बिल्कुल काट के रखा हुआ है। लेकिन चलें, उसको ना भी माना जाए तो ये बात तो दुरुस्त है ना, किसी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, किसी से बातचीत नहीं करवाई जा रही है और इमरान खान से मिलने पे पाबंदी है। उसके ऊपर बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते हैं क्योंकि इमरान खान ने कॉल ऑफ किया था। इसीलिए अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो फिर जो इंतजार हुसैन पंजोथा जो अगवा हुए हैं वो भी कहानी से मेल खाती है, क्योंकि उस बारे में पता चला है जी, इंतजार हुसैन पंजोथा वो आखिरी शख्स थे जो कि गंडापुर के बाद मिले। ऑफिशियल मीटिंग की बात कर रहा हूं, खुफिया मीटिंग की नहीं, गंडापुर के। तो इमरान खान साहब ने उसमें कहा था कि यार आपने एहतजाज को लंबा खींचना है, एहतजाज खत्म नहीं करना है, एहतजाज को लेकर चलना है। इसलिए इस बात का इजहार भी पता चला और इस बारे में कहानी खुली और इसीलिए बताया जाता है कि शायद इंतजार हुसैन पंजोथा साहब को जो है वो खली वली किया हुआ है और इंतजार हुसैन पंजोथा साहब इसीलिए जो है वो सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो कहानी खोल सकते हैं। अच्छा, तीसरी जानिब नाज़रीन किराम, अब मामला तो सिर्फ यहां तक नहीं है, तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत सारे महाजों पे लड़ना पड़ रहा है। कल बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था जी हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। ऑब्वियसली ये बिके हुए ज़मीन है, कहना चाहिए था बिलावल भुट्टो को पूरा बयान देना चाहिए था कि जो गवर्नमेंट के पास इस वक्त बिके हुए ज़मीर के ऊपर वोट लेने का इख्तियार मौजूद है। बहरहाल इस बारे में कुछ इतलात मिली हैं, वो ये हैं कि जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कल रात आपको पता है एक मीटिंग हुई है मौलाना फजलुर रहमान से, वो मीटिंग बड़ी शानदार रही है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस हद तक कहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जी आप मजबूत और महफूज हाथों में हैं, यानी कि हम आपको धोखा नहीं देंगे, आप परेशान ना हो। अच्छा, इसके ऊपर यह हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और पीटीआई ने मिलकर एक आईनी मसवदा भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का मसवदा भी बड़ा मजेदार और दिलचस्प किस्म का है। मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद इस बारे में सजेशन दे सकते हैं कि हम आईनी जो है वो अदालत के लिए ना जाएं, बल्कि आईनी बेंचेस के लिए चले जाएं। बेंच हो जो कि आईनी मुकदमात को सुने, सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल एक कोर्ट नहीं खड़ी करनी चाहिए। जब इसका अदादोशुमार का जायजा लिया गया तो इस बारे में चीजें पता चली हैं। वो कैसे? जब अदादोशुमार का जायजा लिया गया तो अंदाजा हुआ कि तकरीबन 60,000 केसेस में से सिर्फ आईनी अदालत वाले या आइन की इंटरप्रिटेशन वाले सिर्फ 500 केस हैं। सिर्फ 500 तो ऐसे केस हैं। तो इन 500 केसेस के लिए एक पूरी की पूरी अदालत आप कैसे खड़ी कर सकते हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कैसे बना सकते हैं, जबकि एक कोर्ट जो है वो 60,000 केसेस सुन रही है। उसको आप अंडर कर दीजिए एक ऐसी कोर्ट के जो कि सिर्फ 500 केस सुन रही है। ऐसा करने की क्या ऐसी वाहिद मजबूरी आन पड़ी है? तो वो इस बारे में, इसके अलावा भी वो जो जजेस के ट्रांसफर के ऊपर भी खुश नहीं है। वो कह रहे हैं जी जजेस के ट्रांसफर भी होने चाहिए। आर्टिकल 8, आर्टिकल 199 इनके अंदर भी तब्दीली वो नहीं चाहते हैं। तो जो मसवदा वो तैयार कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर जर्रा बराबर भी मानेगी, क्योंकि वो तो आपको पता ही है कि इस्लामाबाद के जजेस से जान छुड़ाना चाहते हैं। वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ और ही बनाना चाहते हैं। आर्टिकल 199 और आर्टिकल 8 उन सारी चीज़ों से वो इकट्ठे एक खाते में जान छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन चीज़ें खैर बहरहाल थोड़ी मुख्तलिफ होती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनके लिए चीज़ें इतने आसान हों। तो ये आ गई है। आज कुछ केसेस थे वो मुलतवी हुए हैं, उसके बारे में ख़ास तौर पर एक अहम तरीन केस बुशरा बीबी और इमरान खान की ज़मानत का था। यानी उसके ऊपर आज ही वो कॉल ऑफ हो गया। उसकी वजह यह है कि आज बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्त पर कल होने वाली कॉज लिस्ट मनसूख हो गई। बुशरा बीबी की ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर की आज, यानी कि आज के लिए मुकर्रर थी। अदालत ने FIA को आज प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके दलाइल देने की हिदायत की थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की तबीयत अचानक नासाज हो गई, इसलिए वो आज दस्तयाब नहीं है, इसलिए ये केस नहीं सुना जाएगा। कुछ और मजीद दिलचस्प चीज़ें आती है आगे आपके सामने रखता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।